अकाउंट यानी नए सपोर्टर के भरोसे इतना टफ बनने लगा है। ये सुनकर वांग एर्गू का चेहरा सीरियस हो जाता है और वो साफ कह देता है कि बेकार की बातें छोड़ो और अगर हिम्मत है तो एक और राउंड खेलो। याओजी तुरंत रेडी हो जाती है, लेकिन इस बार पनिशमेंट को और ह्यूमिलिएटिंग बनाने का आइडिया सामने रखती है। वो पूछती है कि क्या उसके पास चॉकलेट कैन है और जवाब मिलते ही हंसने लगती है। और फिर वो बेहद इंसल्टिंग तरीके से कहती है कि अगर वांग एर्गू हार गया तो उसे चॉकलेट कैन जमीन पर रखकर उसी तरह डॉग की तरह लिक करना होगा जैसे पहले आइसक्रीम लिक की थी। ये सुनकर माहौल इंस्टेंटली हैवी हो जाता है क्योंकि अब वांग एर्गू के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर भी वो बिना डरे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अगर हार गया तो पनिशमेंट भी मान लेगा। दूसरी तरफ याओजी कॉन्फिडेंटली हंसती रहती है और तुम्हें डायरेक्टली मॉक करते हुए बोलती है कि चलो लिटिल व्हाइट अकाउंट, अब कोशिश करके पीके को लेवल 3 या 4 तक तो पहुंचाओ। इसके बाद ऑफिशियली पीके स्टार्ट हो जाता है और 10 मिनट का काउंटडाउन स्क्रीन पर चलने लगता है। मैच शुरू होते ही याओजी के वोट्स रॉकेट की तरह बढ़ने लगते हैं और कुछ ही सेकंड्स में उसके पास 20,000 से ज्यादा वोट्स आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वांग एर्गू का स्कोर ऑलमोस्ट डेड पड़ा होता है। वो खुद भी कोई वोट्स नहीं मांगता क्योंकि उसकी सारी उम्मीद अब सिर्फ तुम पर टिकी हुई थी। लाइव रूम के व्यूअर्स भी सांस रोके बस यही वेट कर रहे थे कि आखिर तुम मूव कब करोगे। टेंशन इतनी बढ़ चुकी थी कि वांग एर्गू के माथे पर पसीना साफ दिखाई देने लगा। अंदर ही अंदर वो साइलेंटली प्रे कर रहा था कि इस बार मिरेकल हो जाए। तभी तुम कामली गिफ्ट सेक्शन ओपन करते हो, स्क्रीन पर फिंगर रखते हो और सीधे सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट जिया नियनहुआ पर क्लिक कर देते हो। शुरुआत में तुम डिलिबरेटली स्लो रहते हो, जैसे सही मोमेंट का इंतजार कर रहे हो। पूरा 1 मिनट गुजर जाता है और याओजी अब खुद को रोक नहीं पाती। वो जैसे ही सामने वाले को फिर इंसल्ट करने के लिए बोलना शुरू करती है, उसी एग्जैक्ट मोमेंट पूरा